अंटार्कटिका महाद्वीप सातों महाद्वीपों में सबसे ठंडा महाद्वीप है। यह चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवाओं वाला महाद्वीप है। अंटार्कटिका साल के लगभग सभी महीनों में दुनिया के सबसे अधिक तूफानी समुद्रों और बर्फ के बड़े बड़े तैरते पहाड़ों से घिरा रहता है। अंटार्कटिका में बहुत कम बारिश होती है, इसलिए इसे ठंडा रेगिस्तान माना जाता है। इसलिए यहाँ का कोई स्थायी निवासी नहीं है। यहाँ केवल पेंगुइन, सील, निमेटोड, टार्डीग्रेड, पिस्सू, अलग अलग तरह के सूक्ष्मजीव और टुंड्रा वनस्पति भी पाई जाती है। अंटार्कटिका पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह एकमात्र महाद्वीप है जो अलग और शून्य आबादी वाला है। औसत रूप से अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवाओं वाला महाद्वीप है। यह 3 महासागरों भारत महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। इस भूमि से पूरे विश्व का 1820 में परिचय कराने का श्रेय रूसी अभियानकर्ता मिखाइल पेट्रोविच लाजारेव और फैबियन गॉटलिएब वॉन बेलिंगशॉसेन को जाता है। रामचरण जी 1960 में अंटार्कटिका पहुँचे वाले पहले भारतीय थे। अंटार्कटिका की 98% भाग बर्फ से ढकी हुई है, जिसको बर्फ शीट कहते हैं। बर्फ शीट की औसत मोटाई 2 से 5 किमी है। इस महाद्वीप पर कोई तटीय मैदान नहीं है और केवल 2% हिस्सा गर्मियों में बर्फ मुक्त हो जाता है। यह देखते हुए कि अंटार्कटिका में अब तक का सबसे ठंडा भूमि तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस -128.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्ज किया गया था। अंटार्कटिका को एक गर्म समशीतोष्ण स्वर्ग के रूप में कल्पना करना कठिन हो सकता है, लेकिन अंटार्कटिका हमेशा एक विशाल बर्फ की चादर की चपेट में बंद बर्फीली भूमि नहीं रही है। वास्तव में अंटार्कटिका एक समय लगभग उतना ही गर्म था जितना मेलबर्न आज है। शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि 40 से 50 मिलियन वर्ष पहले अंटार्कटिका में तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। वैज्ञानिकों को ऐसे जीवाश्म भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि अंटार्कटिका कभी हरे भरे जंगलों से ढका हुआ था और डायनासोरों का निवास था। करीब 53 लाख साल पहले अंटार्कटिका बहुत गर्म स्थान था, इतना गर्म कि इसके किनारों पर खजूर के पेड़ आसानी से उग जाते थे। यहाँ का तापमान उस टाइम 20 सी से ज्यादा ही रहता था। माउंट विंसन मासिफ अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। अंटार्कटिक प्रायद्वीप पृथ्वी पर कई अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक तेजी से गर्म हो रहा है। वास्तव में यह ग्रह पर सबसे तेजी से गर्म होने वाले क्षेत्रों में से एक है। पिछले 50 वर्षों में अंटार्कटिक प्रायद्वीप में औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, जो पृथ्वी पर औसत वृद्धि का 5 गुना है। अंटार्कटिका में समय का प्रश्न पेचीदा है। दक्षिणी ध्रुव पर देशांतर की रेखाएं, जो हमें दुनिया भर में अलग अलग समय क्षेत्र देती हैं, सभी एक ही बिंदु पर मिलती हैं। अंटार्कटिका के अधिकांश भाग में गर्मियों में 6 महीने लगातार दिन का उजाला और सर्दियों में 6 महीने तक अंधेरा रहता है। दिन और रात के सामान्य मार्करों के बिना समय थोड़ा अलग महसूस होने लगता है। अंटार्कटिका में काम करने वाले वैज्ञानिक आम तौर पर उस देश के समय क्षेत्र में रहते हैं जहां से वे गए थे, लेकिन इससे कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। उदाहरण के लिए अंटार्कटिक प्रायद्वीप पर आप चिली, चीन, रूस, यूनाइटेड किंगडम और कई अन्य देशों के स्टेशन पा सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि ये सभी पड़ोसी स्टेशन अपने घरेलू समय क्षेत्र को बनाए रखें, तो आधी रात में गलती से एक दूसरे को जगाए बिना डेटा और संसाधनों को साझा करने का प्रयास करना थोड़ा भ्रमित करने वाला हो सकता है। अंटार्कटिका औसतन पृथ्वी पर सबसे तेज हवा वाला स्थान है। इस दक्षिणी भूभाग की खोज करने वाले वैज्ञानिकों ने बताया है कि हवा की गति 200 मील प्रति घंटे तक पहुंच गई है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यदि पश्चिमी अंटार्कटिक की बर्फ की चादर पिघल जाए, इससे वैश्विक समुद्र का स्तर लगभग 16 फीट बढ़ जाएगा। जब मनुष्यों ने 1820 में अंटार्कटिका की पहली झलक
देखी तो यह स्वदेशी आबादी के बिना एकमात्र महाद्वीप था। कई देशों ने तुरंत इस महाद्वीप पर अपना दावा किया, जिससे काफी तनाव पैदा हो गया, जबकि कुछ देशों ने तर्क दिया कि अंटार्कटिका पूरी तरह से उनका है। अन्य लोग दिल से असहमत थे। तनाव बढ़ने पर सभी लोग शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर सहमत हुए। दिसंबर 1959 में 12 देशों ने अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए, जो शांति और विज्ञान के लिए आरक्षित क्षेत्र के रूप में महाद्वीप पर एक साथ शासन करने के लिए एक अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। तब से 41 अन्य देशों ने संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और वार्षिक बैठकों में भाग लिया है, जहां अंटार्कटिका में मानव गतिविधि को कैसे प्रबंधित किया जाए, इसके बारे में निर्णय लिए जाते हैं। अंटार्कटिक संधि प्रणाली के अंतर्गत लिए गए सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, जिसमें सहयोग और सहमति केंद्रीय स्तंभ होते हैं। अंटार्कटिका में 9000 से अधिक ज्ञात पशु प्रजातियां हैं, जिनमें पक्षियों की 46 प्रजातियां, 10 सीतासियन, किलर व्हेल और हम्पबैक व्हेल सहित सील की 6 प्रजातियां और 7 अंटार्कटिक पेंगुइन प्रजातियां शामिल हैं। अंटार्कटिका के महासागरों में मिट्टी में रहने वाले कीड़ों से लेकर समुद्री खीरे, समुद्री घोंघे और समुद्री पक्षियों तक कम से कम 235 प्रजातियां हैं और शोधकर्ता और अधिक खोज करते रहते हैं।